हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीजीएल मेंस और सीएचएसएल के जो एग्जाम है नेक्स्ट मंथ उसके मॉक टेस्ट लगा रहते हैं। अपन ने अब तक 5 मॉक टेस्ट लगा चुके और आज अपन छठे मॉक टेस्ट के बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरह अटेंड किया जाता है, कौन सा ट्रिक या कौन सा लॉजिक लगाया जाता है, वो सारी तरीके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि यदि x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 का मान ये है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो एलजेब्रा का ये क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है इसे पैटर्न का। ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी कम पावर में जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर इसका मान a हो तो इसकी आधी पावर में जाने के लिए अपन क्या करते हैं, x प्लस 1/x इसकी आधी पावर में आने के लिए a प्लस 2 और इसका क्या कर देते हैं अपन, अंडर रूट लगा देते हैं। और अगर अपने को इससे अपने को माइनस में जाना हो, x माइनस 1/x में जाना हो तो अपन क्या करेंगे, a माइनस 2 और इसका अंडर रूट लगाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन यहाँ यूज करते हैं। जैसे अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का अपने को मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे। 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2209 हो जाएगा और इसका अंडर ले लेंगे तो ये किसका अंडर आ रहा है, इसके अंडर को आपको एक लॉजिक लगाना है। 9 किस किस के लास्ट में आता है, 9 जो अपन या तो 3 का अंडर 9 होता है या 7 का स्क्वायर 9 होता है। तो अपन यहाँ पर 3 या 7 में से एक चीज लेंगे। जब अपन यहाँ 22 देखते हैं तो 22 किसका स्क्वायर के लगभग आ रहा है, ये 4 के स्क्वायर के लगभग आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16 होता है और फिर 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। इसका मतलब 5 का स्क्वायर नहीं होगा, 4 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर एक तो 4 होगा और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 3 और 7 ऐसी 2 संख्या होगी जो यहाँ पर आ सकती है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 7 आएगी जिसको तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये लगभग 47 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर यूनिट डिजिट वाला मेथड लगा लिया स्क्वायर निकालने के लिए भी। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस 1/x निकाल लेंगे। वो कैसे, इसमें वापस 2 जोड़ के, तो इसमें 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा और इसका अंडर कितना हो जाएगा अपने पास, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर x की पावर 5 ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपने को एक तो x स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी और x क्यूब की भी जरूरत पड़ेगी। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका मान क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस 3a, तो मतलब 7 या 21 कर देंगे। तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा 343 माइनस 7 या 21, 21 घटा देंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 322 बचेगा। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर x की पावर 5 निकालना है। तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक बार तो स्क्वायर को अपन क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से अपन क्या करेंगे, x माइनस 1/x घटा देंगे। ठीक है, और x प्लस 1/x घटाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अपने पास इनका मान दे रखा है, x स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पर 47 है। ठीक है, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना है 322 है। ठीक है, और इसका मान कितना है अपने पास 7 है। तो इसको भी अपन कैसे हल करेंगे, यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 में 7 गया तो 7, मतलब यहाँ पर भी अपन यूनिट डिजिट से अगर इसको हल करते हैं तो जो यूनिट डिजिट होगा इसको हल करने पर वो कितना आएगा, 7 आएगा। और जब अपन ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर तो एक ही अपने पास ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आपको इसको पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा यूनिट डिजिट से आप इस ऑप्शन नंबर 4 पे टिक मार के तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपने पास 15,127 हो जाएगा। जो अपन यूनिट डिजिट निकाले इसको हल भी आप कर सकते हैं, यही आने वाला है। ठीक है, पर आपको एग्जाम में किस तरह टाइम मैनेज करना होता है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है एग्जाम में, ये सारी जैसे आपको ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं होती एग्जाम में, आपको इतना माइंड इतना तेज काम करना चाहिए वहां पर एग्जाम में। तो आपको यहाँ पर 2 जोड़ा तो 2 किसके आएगा, या तो 3 या 7, 7 ही ऐसा हो जाएगा। क्या होगा कि अपन वहां पर 2 जोड़ के 49 बना लेंगे। जब 49 7 का स्क्वायर हो जाएगा फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू आपको वर्बली निकाल लेनी है। ठीक है, फिर x क्यूब की वैल्यू आपको वर्बली निकालनी है। ये सारी वैल्यू आपको वर्बली निकालनी होती है एग्जाम में। ठीक है,
आपको बस इतना लिख के और आपको इनको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके वर्बली भी कर सकते हैं, या इसको थोड़ा लिख के यूनिट डिजिट से हल कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीके होते हैं एग्जाम में आपको क्वेश्चन को करने के। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पर एक पूरा चक्कर लगाती है, वह 3 घंटे 30 मिनट में किस कोण से घूमेगी। ठीक है, तो 24 घंटे में ये मतलब पूरा घूम रही है, 360 डिग्री घूम रही है। ठीक है, तो 24 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 360 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3.5 घंटे। तो 3.5 घंटे अपन कैसे निकालेंगे, इसमें 24 का भाग देंगे, 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3.5 कितना होगा अपने पास, 7/2 लिख लेते हैं इसको। तो ये 12 दूना 24, 12 तिया 36। ठीक है, और ये 2 एकम 2, अरे 15 बार 15 7 105, 105 में इस 2 का भाग दिया तो कितना आएगा, 52.5 आ जाएगा, मतलब 52.5 डिग्री। यहाँ पर यही बोल रहा है कि 3.5 घंटे में किस कोण से घूमेगी, तो 52.5 डिग्री का कोण से घूमेगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो सीधा आपको इस प्रकार करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में भी अपन क्या करते हैं, ऑप्शंस की मदद से ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, जब अपन यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको ये स्ट्राइक होना चाहिए माइंड के अंदर कि ये अपने पास ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो -3ab भी आता है इसके अंदर। तो जब अपन सारे ऑप्शन देखते हैं तो अपने पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस आ रहा है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब आता है, यहाँ पर इसमें माइनस आ रहा है ये वाला, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। जैसे ये है तीसरा ऑप्शन, यहाँ बोल रहा है कि ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब -3ab होता है यहाँ पर, जबकि यहाँ क्या है, प्लस है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। जब अपन चौथा ऑप्शन देखते हैं तो ये क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, और ये क्या है, -3abc, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन को करना होता है। ऑप्शंस की मदद से आप क्वेश्चन काफी जल्दी और आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से हल करना आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि ए और बी ऐसी दो संख्याएं हैं कि ए के 10% और बी के 80% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर हैं, तो अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहां बोल रहा है ए का 10%, तो ए का 10% मतलब 10/100 प्लस बी का 8%, तो बी का 8/100 लिख लेंगे। ठीक है, इनका जो योग है ये क्या है, यहां बोल रही ए के 12%, तो यहां पर अपन कर देंगे ए के 12% 12/100 प्लस बी के 16% बी का 16/100 कर देंगे। इनका योग क्या है, योग के 3/5 के बराबर, इनके योग के आगे अपन कर देंगे इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बोल रहा है कि इनके योग के 3/5 के बराबर है। ठीक है, तो अब इस प्रकार आप मल्टीप्लाई करके इसको क्या करेंगे, अपन इनका रेशियो निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ पर लघुत्तम कितना आएगा, 100 आएगा, तो 100 से इधर वाला लघुत्तम कट जाएगा, ऊपर बचेगा क्या, यहाँ पर बच जाएगा अपने पास 10a। अब 10 को अपन क्या करें, इस 5 से सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50a प्लस 8×5 40b हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 3 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 12×3 36a हो जाएगा, और 16×3 48 हो जाएगा। ठीक है, b हो जाएगा। अब अपन यहाँ क्या करेंगे, 36 को इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 14a बचेगा। 40 को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 8b बचेगा। ठीक है, 2 से काटा ये 4 बार और ये 7 बार, तो यहाँ पर अपने पास रेशियो क्या हो जाएगा, ए और बी का। 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर ए और बी का जो रेशियो आ रहा है ये कितना आ रहा है, 4:7 आ रहा है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इक्वेशन करना था। बस आपको अगर ये चीज समझ आ गई कि यहाँ पर अपने को इस इक्वेशन को जमाना कैसे है, तो आपको ये क्वेश्चन काफी आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, और वो कब आएगा, जब आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर का अंडरूट और इसका अंडरूट का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 चीजों का ध्यान रखना है। क्या, जब आपके पास यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर
कोसेक स्क्वायर थीटा, इनका दोनों का क्या हो स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, मतलब इन दोनों के गुणाओं के बराबर हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब इनके बीच क्या हो, प्लस का निशान हो। और यदि दिया हुआ हो आपको टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, माइनस का। अगर यहाँ पर माइनस का होगा तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इन दोनों का गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और होता है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, मतलब गुणा के बराबर हो जाता है। ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है, तीन इक्वेशन, इन पर बेस्ड आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर आपको ये तीन चीज याद हैं तो आप क्वेश्चन को काफी आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को अपन यहाँ क्या लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको अपन सीधा डायरेक्ट लिख लेंगे, अपन मल्टीप्लाई के अंदर है तो इनका स्क्वायर हट जाएगा, अपने पास बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बचेगा ओनली, और क्या बचेगा यहाँ पर कोसेक थीटा। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा, इधर भी अपने पास टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो इसका अंडर लग रहा है तो अपने पास यहाँ बच जाएगा ओनली टेन थीटा और साइन थीटा बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा हल कर लेते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 कोस थीटा इनटू इसको क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा। ठीक है, इनटू 10 को अपन क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख देंगे, और इनटू साइन थीटा हो जाएगा ये। तो अपन इनको काट देते हैं, साइन थीटा से साइन थीटा, ऊपर क्या बचा साइन थीटा, नीचे क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इनटू ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा। तो अपने पास इसको हल करने पर क्या आ रहा है, साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ऐसे क्वेश्चन को, अगर आपके पास ये तीन फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को 10 सेकंड में हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन को तो अपन थोड़ी स्टेप को वर्बली भी हल कर लेते हैं, कुछ स्टेप को आपको एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आप सीधा वर्बली भी हल कर सकते हैं अगर आपको ये सारे फॉर्मूले आपको याद हैं। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलों को एक बार याद रख लीजिएगा, ताकि जब भी एग्जाम हो और ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि यदि m प्राकृत संख्या है तो m से शुरू होने वाली पहली 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं यहाँ पर m से शुरू होने वाली, तो m मान लेते हैं कोई भी 5 क्रमागत संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 संख्याएं हो गई। यहाँ बोल रहा है कि m से शुरू होने वाली, अपन एक को क्या मान लेते हैं, एक को अपन m मान लेते हैं, तो इन 5 संख्याओं का एवरेज कितना आ रहा है, यहाँ पर बीच की संख्या इनका एवरेज हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, m बराबर 1 है तो अपन क्या लिखेंगे, m प्लस 2, इसके अंदर 1 के अंदर अपन 2 जोड़ेंगे तभी तो अपने पास 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या के लिए जो भी पहली 5 क्रमागत संख्याएं होंगी उनके लिए अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि m प्लस 2 उनका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास इसका राइट आंसर क्या होगा, m प्लस 2 हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि मले एक वर्ताकार मैदान के चक्कर 7 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाता है। ठीक है, जबकि नेहा उसी मैदान के चक्कर 11 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाती हैं। वे दोनों 2:45 PM पर एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो पहली बार किस समय एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, तो आपको इसी क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड के अंदर किस प्रकार हल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, सीधा इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4, और ये 4 आ रहा है, इसमें क्या करते हैं 60 का भाग, जो 60 है इसके अंदर 4 का भाग लगा देते हैं, तो अपने पास क्या आ रहा है 5,
15 आ रहा है, 15 मिनट के अंदर वो क्या करेंगे, पहली बार मिलेंगे। ठीक है, तो 15 मिनट के अंदर वो पहली बार मिलेंगे। तो यहाँ पर 2:45 में अगर 15 मिनट जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 3 बज जाएंगे। तो मतलब 3 बजे वो पहली बार मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, जो अपने पास ये बोल रहा है कि एक सर्किल है जिसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, एक तो इस पहले क्या कर रहा है, जो मलय है 7 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और एक और कौन है यहाँ पर, नेहा, ये क्या कर रही है, उसी टाइम में ये 11 चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, जब ये 11 चक्कर लगा लेगी, ये 7 चक्कर लगा लेगा। ये तो क्या कर रहा है, 11 चक्कर लगा रही है और ये 7 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये कितनी बार मिलेंगे, ये 4 बार मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक है, कितने मिनट के अंदर, ये बोल रहे हैं प्रति घंटे। 1 घंटे के अंदर 11 चक्कर लगा रहा है और 1 घंटे के अंदर 7 चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर ये कितनी बार मिल रही है, ये 4 बार मिलेंगे। ठीक है, और अपने से पूछ क्या रहे, पहली बार किस समय मिलते हैं, तो अपन क्या करते हैं, 1 घंटे में होती है 60 मिनट, इसके अंदर ये 4 बार मिल रहे हैं, तो अपन एक बार का टाइम निकाल लेंगे, 4 का भाग देके, तो अपने पास कितना आता है, यहाँ पर 15 मिनट आती है। मतलब 15 मिनट के अंदर ये पहली बार मिलते हैं। तो इस प्रकार आपको एग्जाम में करना होता है। पर आपको अगर ये तरीका पता है तो आपको सीधा क्या करना है, एग्जाम के अंदर इन दोनों का डिफरेंस लेना है और 60 के अंदर भाग दे देना है उसका, सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपको तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि दिए गए चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पर अपने पास ये क्या दे रखा है, इन सबकी वैल्यू दे रखा है। AC बराबर 10 है, ये बराबर 10 है, ये बराबर 3, ये बराबर 5। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो आधार क्या दे रखा है अपने पास, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ऊंचाई कितनी है, इस वाले ट्रायंगल की ऊंचाई 3 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल अपने पास 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, वही 1/2, आधार कितना है 10 है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अपने पास पूरे चतुर्भुज का पूछ रहा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना आ रहा है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको अलग अलग त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल के उनको जोड़ लेना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो अनुपाती वाले क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो मध्य अनुपाती हो, चतुर्थ अनुपाती हो या तृतीय अनुपाती हो। इन पर बेस्ड आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में कि हर सब्जेक्ट में आपको लगभग देखने को मिल जाता है इस पैटर्न पर क्वेश्चन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जैसे यहां बोल रहा है कि इन तीनों का चतुर्थ अनुपाती, तो चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला हो जाता है अपने पास क्या, BC/A हो जाता है। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, ये B और ये C 9 चौका 36 में 3 का भाग दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 4/3 किया, तो 3 से काटा तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 12 आ रहा है। ठीक है, और इन दोनों का मध्य अनुपाती क्या होता है, ठीक है, मध्य अनुपाती क्या होता है, ये हो जाता है √AB हो जाता है ये। ठीक है, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, √AB। तो इन दोनों का अंडरूट ले लेंगे अपन, तो अपन क्या करेंगे, इसको दो इसको दे देते हैं, कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना बचेगा 49, तो 4 का तो कितना बाहर आएगा अंडरूट के। ठीक है, तो 2 इसको अपन लिख क्या सकते हैं, इसको अपन 4 × 49 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, तो 4 का तो 2 बार आ जाएगा, इसका 7 बार आ जाएगा, तो ये कितना होगा, ये 14 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है अपने पास, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 6:7 आ रहा है रेशियो 12 और 14 का। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर D में दे रखा है। तो इस प्रकार आपको करके तुरंत आगे बढ़ जाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यहां बोल रहा है कि 4 sin³ θ - 3 sin θ प्लस sin 3x का मान क्या होगा। ठीक है, सारे x हैं ये। तो यहां पर अपन जब इन दोनों को देखते हैं तो आपको कुछ माइंड के अंदर स्टॉक होना चाहिए कि ये एक्चुअली लगभग किसके आ रहा है, ये sin 3x के फॉर्मूला के बराबर आ रहा है। तो इसके अंदर एक चीज की कमी है, वो क्या है, ये sin 3x क्या होता है, प्लस का होता है, और ये किसका होता है, माइनस का होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, 3 sin x - 4 sin
क्यूब x हो जाएगा ये, और इधर क्या है आगे, आगे प्लस का साइन 3x है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसको अपन क्या लिख लेंगे, माइनस ये हो जाएगा अपने पास साइन 3x हो जाएगा, और ये प्लस का क्या है, साइन 3x है। इन दोनों को ये आपस में कट जाएंगे, तो अपने पास क्या आ रहा है, इसका मान 0 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। जैसे आपके पास यहाँ पर किसका मान दे रखा है, साइन 3x का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा। अगर आपको पूछे कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है अपने पास 4 कोस क्यूब थीटा माइनस का 3 कोस थीटा हो जाता है ये। ठीक है, ये कोस का फॉर्मूला होता है। और अगर आपके पास यहाँ बोले कि टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा अपने पास 3 साइन थीटा 3 टेन थीटा, ठीक है, माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मल्टीपल टाइम देखने को मिल जाते हैं। यहाँ बोल रहा है कि शांत जल में मोटर बोट की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस आती है। ठीक है, धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को मोटर बोट की चाल मतलब x की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 15। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ बोल रहा है 4.5 घंटे के अंदर जा रही है और वापस भी आ रही है, वो भी कितना 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या करे, सबसे पहले 30 किलोमीटर जा रही है, किस स्पीड से जाएगी, x प्लस वाई की स्पीड से जाएगी धारा की दिशा में, और फिर उसी 30 किलोमीटर से क्या करेगी, 30 किलोमीटर की दूरी वापस आएगी, किस स्पीड से, x माइनस वाई की स्पीड से आएगी। तो ये क्या होगा अपने पास, ये टाइम होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाता है, टाइम। तो अपने पास यहाँ टोटल टाइम दे रखा है, ये कितना है 4.5 घंटे। इसको अपन क्या लिख लेंगे, 9/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 30 कॉमन ले लेंगे, ऊपर 30 कॉमन लिया और यहाँ नीचे वाला लघुत्तम लिया, तो नीचे तो क्या हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो y से y कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 2x बचेगा। ठीक है, और ये x के बराबर है 9/2 के, 3 से काटा ये 3 बार, ये कितनी बार 10 बार। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू जो 15 है इसका मान यहाँ रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 30 को 10 से मल्टीप्लाई 300, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कितना है 3/2 है, 3 से काटा है 100, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 200, और इधर कितना है 225। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा अपने पास, वाई को इधर ले आएंगे 200 को इधर ले आएंगे, तो अपने पास यहाँ बच जाएगा ओनली 25 बच जाएगा। तो वाई का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस प्रकार आपको करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ स्टेप को वर्बली हल किया करें एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण a बराबर 67 है, b बराबर 92 है, c और d के माप का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है अपने पास, ये होगा अपने पास एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है अपने पास, A दे रखा है यहाँ पर 67 डिग्री, B दे रखा है यहाँ पर 92 डिग्री। ठीक है, तो इसके अंदर जो सम्मुख कोण होते हैं इनका योग क्या हो जाता है, सम्मुख कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, एक चीज अपने को C और D का डिफरेंस ज्ञात करना है। तो C और D का डिफरेंस क्या होगा, जो यहाँ पर A और B का डिफरेंस होगा वही एक्चुअली C और D का डिफरेंस हो जाएगा। तो अपने को इसका मान निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो सीधा अपने इनको डिफरेंस निकालना है। तो 92 में से 67 गया तो 12 में 7 गया तो 5, और 8 में से 6 गया तो 2, तो मतलब यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 25 डिग्री आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आपको इस प्रकार करके तुरंत आगे बढ़ जाना था, इसको आगे हल करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि इस संख्या में एक ऐसी संख्या है जो 70 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात करें। ठीक है,
ये डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। तो जब भी अपने पास यहाँ बोल रहा है कि 70 से डिविजिबल है, इसका मतलब लास्ट का अंक क्या होगा, ये 0 होगा। y की वैल्यू तो यहाँ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 732x और ये लास्ट में क्या होगा 0। इसके अंदर अपने को क्या करना है, 7 का भाग देके देख लेना है। तो ये 7 एकम 7, 7 चौक 28, बचा कितना यहाँ पर 7 चौक 28, 4 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो न्यूनतम, ताकि ये इसके अंदर पूरा पूरा भाग चला जाए। तो x की वैल्यू अगर अपन यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 42। 42 के अंदर 7 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 बार जा रहा है और ये 0। ठीक है, तो इतनी बार इसका भाग चला जाएगा। तो अपने पास x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। और y की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, y की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पर मान रख देते हैं 2 + 0 / 2। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा, 1 होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि एक मंदिर के शंकु आकार शीर्ष भाग की तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर 10 मीटर दे रखा है, उसकी आधार की त्रिज्या 11 मीटर है। यदि इसे पेंट करने की अनुमानित लागत 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने में कुल लागत क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये हो जाता है πr/l होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन मान रख देंगे 22/7 × r कितना है 11 × l कितना है यहाँ पर 10 है। ठीक है, ये इसका क्या होगा क्षेत्रफल, और 1 मीटर की कितनी है लागत 7 है। तो इसको अपन क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे क्षेत्रफल की लागत आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो 7 से 60 काटा और यहाँ पर कितना हो रहा है 11 दूनी 22, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। और इनटू कितना 20 करना है, तो 20 को अपन इससे मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि 2 को मैंने इस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर सीधा। ठीक है, तो इसका जस्ट दुगना कर देंगे अपन, 242 है मतलब और 0, तो ये कितना हो गया सीधा सीधा 2420 हो गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। ठीक है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। अब बर्तन में शेष दूध की मात्रा कितनी रह गई, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, यहाँ बोल रहा है शेष दूध की मात्रा पूछ रहा है। तो शेष दूध की मात्रा के लिए अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है शेष दूध की मात्रा। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर a और यहाँ पर 1 - b/a ये वाला फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर इसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, n का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है। तो a क्या होता है यहाँ पर इनिशियल वैल्यू, तो शुरू में कितनी थी यहाँ पर 80 लीटर दूध था, तो a की वैल्यू हो जाएगी 80। 1 - b कितना है, यहाँ पर 8 लीटर निकाल रहा जा रहा है और 8 ही लीटर वापस मिलाया जा रहा है, तो b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 8, a की वैल्यू कितनी 80 है। ठीक है, और यह प्रक्रिया 2 बार तो दोहराई नहीं और 2 बार और दोहराई गई, एक बार तो पहले और 2 बार और, मतलब टोटल कितनी बार 3 बार। तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हल कर लेना है, ये 8 × 8 यहाँ कितना 10, 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है, तो 80 × 9 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पर 729 हो जाएगा। यहाँ पर 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 8 9 72 का 2 हासिल का 7, 8 दूनी 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 का 3 हासिल का 2, 8 7 56 और 2 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। और इस 100 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 58.32 लीटर क्या रह जाएगा शेष दूध रह जाएगा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत 10 सेकंड में हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि यदि ये संख्या 88 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अगर कोई भी संख्या 88 से विभाजित है इसका मतलब ये 8 से भी डिविजिबल होगी और ये 11 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले 8 का डिविजिबल रूल चेक करते हैं, जो कि लास्ट के 3 अंक के अंदर 8 का भाग देके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8 का भाग दिया, 8 पंजे 40, बचा कितना यहाँ पर 6 बच गया। ठीक है, अब यहाँ y की वैल्यू क्या हो
कि जिसमें यहाँ पर इसका भाग चला जाए पूरी पूरी बार 8 का, ठीक है। तो 1 लेंगे नहीं जाएगा, 2 लेंगे नहीं जाएगा, 3 लेंगे नहीं जाएगा, 4 लेंगे तो चला जाएगा, 64 हो जाता है। 64 के अंदर 8 का भाग जाता है। इसका मतलब अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। जब y की वैल्यू 4 आ गई तो 5x 8 1 4 6 4 हो जाएगा ये। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे। तो 11 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 8 8 5 13, 13 6 कितना होता है यहाँ, 13 और 4 कितना होगा यहाँ पर, 13 और 4 17 हो जाएगा। 17 और 4 कितना होता है, 21। तो यहाँ तो हो रहा है 21, ठीक है। और यहाँ पर 1 x प्लस 1 और x प्लस 7, x प्लस 7 आ रहा है। 11 का डिजिटल रूल क्या कहता है, सम संख्याओं और विषम संख्याओं के अंकों का जो डिफरेंस होता है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल या 11 होना चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से अपन निकालेंगे तो कितनी हो गई, 3 आएगी, कितनी आएगी, 7 का भाग दिया तो कितना, 14, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 11 प्लस 3 लिख सकते हैं। 11 के अंदर तो x का भाग जा रहा है, 11 का भाग जाता है तो इसको हटा देंगे तो अपने पास x का जो मान आएगा यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि दिवाली ऑफर के अंतर्गत एक जोड़ी 15% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 6.25% का लाभ होता है, ठीक है। रानी ने सोने की एक चेन खरीदी जिसका मूल्य इस जोड़ी के द्वारा 5000 अंकित किया गया था। जोड़ी के लिए चेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, जब भी अपने को छूट दिया हुआ हो, लाभ या हानि दिया हुआ या अंकित मूल्य या क्रय मूल्य में से कोई भी 3 चीजें अगर आपके पास दे दें तो आपको यहाँ पर MP/CP वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। MP/CP वाला फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस और 100 माइनस डिस्काउंट करते हैं। तो यहाँ पर मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 5000 दे रखा है। CP अपने को ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 6.25, तो ये कितना हो जाएगा, 106.25 हो जाएगा। डिस्काउंट कितने का, 15%, तो कितना बचेगा यहाँ, 85 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अपन काट लेते हैं, इस पॉइंट को हटाया, नीचे 2 जीरो लगा देते हैं। 5 से काटा ये कितनी बार, 17 बार। 5 से इसको काटा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, ठीक है। फिर इसको 5 से काटा, कितनी बार जा रही है, 5 चौका 20, 5 दूना 10, बचा कितना 2, 5 25, ठीक है। ये 5 से एक बार। अब 21 से 17 से एकम 17, 17 से इसको काटा, 17 दूना 34, बचा कितना 8, 17 5 85, ठीक है। यहाँ कितना बच गया, 25। इस 25 को इससे काट दिया, बचा कितना 4, 4 को इधर मल्टीप्लाई किया तो अपने पास CP की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 4000। तो आपको इसको हल कर लेना है, आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी अलजेब्रा का काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, वैल्यू पुटिंग से ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि इसकी किसके बराबर, 26 के बराबर है, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन P की क्या वैल्यू पुट करें कि इसका मान 26 हो जाए। तो अगर अपन यहाँ पर सपोज करो कि 2 रखते हैं तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा और ये कितना 6 हो जाएगा। 12 8 20 है 26, मतलब यहाँ पर कितना है, 26 आ रहा है। तो P की वैल्यू 2 यहाँ पर क्या कर रही है, इसको वेरीफाई कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर P की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पर अपन 2 रखेंगे, 2 दूना 4 और 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा, इसका मान 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करनी होती है इसी क्वेश्चन के अंदर, ताकि क्वेश्चन आसानी से हल हो जाए, ठीक है। अलजेब्रा की मोस्टली क्वेश्चन के अंदर अपन वैल्यू पुटिंग से हल करते हैं। वैल्यू पुटिंग नहीं हो रही तो अपन इसको कुछ फॉर्मूला, अगर बन रहा है तो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं ताकि अपन क्वेश्चन को आसान बना सकें, ठीक है। और वो कब आते हैं, जब अपने को क्वेश्चंस की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है कि 4 सदस्यों का परिवार का औसत वजन 45 केजी है। दादा और दादी परिवार से मिलने आते हैं। अब परिवार के 6 सदस्यों का औसत वजन 48 केजी हो जाता है। तो दादा दादी की औसत वजन ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले कितने था, 4 व्यक्तियों का औसत वजन 45 था, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 सदस्यों का औसत वजन कितना है 48 है, तो 6 सदस्यों का टोटल वजन कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 6 48 का 8 हासिल का 4 6 का 24 4 28 288 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, दादा दादी का पूछ रहे तो इस टोटल में से इसको घटा देंगे अपन। ठीक है, तो 288 में से 180 घटाया तो कितना बचेगा 801 108 बचेगा। ये दादा दादी का क्या आ गई, ये टोटल एज आ गई। तो अपने को एवरेज निकालना है तो इसके अंदर 2 का भाग दे देना है, तो कितना हो जाएगा 5 4 54 हो जाएगी, इनकी एवरेज हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो दादा दादी की एवरेज जो आयु है ये आ गए अपने पास, जो वजन है एक्चुअली क्या बोल रहा है वजन है, तो वजन आ गया अपने पास 54 केजी। ठीक है, इस प्रकार आपको कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है कि सुषमा ने 6 मेज और 12 कुर्सियों को 12,000 रुपए में क्रय किया। उसने मेजों को 15% लाभ पर, कुर्सियों को 10% हानि पर बेचा। उसका कुल लाभ 300 था, तो मेजों की कुल कीमत ज्ञात करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना होता है, एलिगेशन से मेथड से हल करना होता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपकी माइंड के अंदर एलिगेशन वाला मेथड स्टॉक होना चाहिए कि इसको अपन एलिगेशन से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, एलिगेशन भी किस तरह 15% अपन क्या करेंगे, इसका 15% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 10% कितना है 1200, 15% कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। ठीक है, 10% की हानि हो रही है तो 10% कितना हो जाएगा यहाँ पर 1200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों का ब्याज कितना है टोटल 300 दे रखा है। ठीक है, एलिगेशन लगा देंगे अपन, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1500 बचेगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 1500 हो जाएगा। माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो इनका रेशियो कितना है 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अपने पास यहाँ पर टोटल कितना दे रखा है 12,000 दे रखा है, तो यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू 12,000 हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000। तो अपने पास क्या पूछ रहा है यहाँ पर पूछ रहा है कुल मेजों की कीमत, तो कुल मेजों की कीमत हो जाएगी यहाँ पर 6,000, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कुल कुर्सियों की कीमत पूछता तो वह भी कितनी हो जाती 6,000 ही हो जाती, क्योंकि इनका रेशियो कितना आ रहा है 1:1 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। एलिगेशन से अपन क्वेश्चन को काफी आसान बना के हल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि यदि 5 व्यक्ति 5 दिनों में 5 मेज बना सकते हैं तो 25 व्यक्ति 25 में से कितने दिनों में बनाएंगे या कितने समय में बनाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं 5 व्यक्ति, ठीक है 5 दिन अपन ऊपर लिखते हैं, जो भी कार्य होता है 5 मेजे उसको अपन कार्य को हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा अपने पास 25 व्यक्ति। यहाँ पर दिन पूछ रहा है तो इसको अपन डी मान लेते हैं, 25 मेजे बना रहा है तो इसको अपन नीचे लिखेंगे, 25 से 25 हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, डी की वैल्यू यहाँ पर 5 आ रही है, मतलब 5 दिन के अंदर ये 25 मेजे बना देंगे। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये था आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया वो आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो या कंसेप्ट जो भी मैं बता रहा हूँ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ, उनको करने का अच्छा तरीका बताता हूँ, ताकि एग्जाम में आप जिस तरीके से करेंगे आपको कम से कम टाइम लगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।